गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोग इसके पहले जो है उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में इंडिफरेंस कर्व के एजम्पशन के बारे में पढ़े हैं, उनकी मान्यताएं क्या है, 6 मान्यताओं के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, यानी कि अनधिमान वक्र की विशेषताएं, अनधिमान वक्रों की विशेषताएं। वक्रों की विशेषताएं। अनधिमान वक्रों की विशेषताओं के बारे में पहली विशेषता है कि जो उदासीनता वक्र जो होता है बाएं से दाएं की ओर ढलवा, उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की ओर ढलवा होता है। या इसको दूसरे तरीके से दाहिने ओर नीचे की ओर झुकता है, या दाहिने ओर नीचे की ओर झुकता है, नीचे की ओर झुकता है। ये पहली विशेषता है कि अनधिमान वक्र बाएं से दाएं की ओर ढलवा या नीचे की तरफ झुकता है। इसको चित्र के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये ओ हो गया। ये इंडिफरेंस कर्व है, यानी कि ये दाएं से बाएं नीचे की तरफ झुकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उदासीनता वक्र की जो मूल मान्यता है, उपभोक्ता को दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि दाहिने और नीचे की ओर झुकता का मतलब कि जो उपभोक्ता होता है, उदासीनता वक्रों की मूल मान्यता है कि उपभोक्ता को दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों, यानी दो वस्तुओं का जब प्रयोग करता है, उपभोग करता है, तो उसे संतुष्टि समान मिलती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को बढ़ाता है, तो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। जैसे इस पे x वस्तु है, इस पे y वस्तु है। अगर इसको x1, x2, x3 नाम दे दिया जाए, इसको y1, y2, y3 नाम दे दिया जाए, ये a, b और c संयोग हो गए। यानी कि x वस्तु की मात्रा वो x1 है, तो y वस्तु की मात्रा वो y1 है। यानी a बिंदु पर उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे ही वह x वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करने का प्रयास करता है या प्राप्त करता है, तो देख रहे हैं दूसरे वस्तु की मात्रा का उसे त्याग करना पड़ता है। यानी y1 और y2 मात्रा का उसे त्याग करना पड़ता है। x1 x2 की मात्रा को बढ़ाता है तो इतनी मात्रा को त्याग करना पड़ता है। तो उपभोक्ता जो है बी बिंदु पर संतुलन में आ जाता है। इसके बाद जैसे ही उपभोक्ता
x वस्तु की मात्रा को x2 से x3 बढ़ाता है तो y2 की मात्रा जो है y2 से y3 हो जाती है, यानी C बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। यानी कि जैसे ही वह एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को त्याग करना पड़ता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये डेल्टा x हो गया, ये डेल्टा y, यानी कि ये डिफरेंस कब हो गया, x मात्रा, यानी वही चीज, यानी कि x डेल्टा x का मतलब x में परिवर्तन और डेल्टा y का मतलब y में परिवर्तन। जब आप x की मात्रा बढ़ाएंगे तो y की मात्रा को कम करना पड़ेगा। तो उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलना या दाहिनी ओर नीचे की ओर झुकता है। अब इसके बाद हम लोग दूसरी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी विशेषता क्या है? लेकिन पहले एक विशेषता पे, जब वस्तु एक दूसरे के पूर्ण स्थापन हो तो एमआरएस जो है पूर्णतः समान होता है। जैसे जो पहले हम लोग विशेषता पढ़े कि अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, लेकिन यदि वस्तु पूर्णतः प्रतिस्थापन हो तो जो इसमें सीमांत जो प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो क्या होती है, वो समान होती है। दूसरा, यदि पूर्ण पूरक हो तो वैसे स्थिति में जैसे वस्तु कंप्लीमेंट्री हो, पूरक हो, तो जो वक्र होता है इस तरीके से होता है, यल के समान होता है। पूरक वस्तु के संदर्भ में जो अनधिमान वक्र की आकृति होती है यल के समान होता है। अब हम लोग दूसरी विशेषता पढ़ेंगे। उच्च अनधिमान वक्र, दूसरा है उच्च अनधिमान वक्र। उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। उपयोगिता के उच्च स्तर, उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। इसको हम लोग टेबल के द्वारा भी देख सकते हैं और रेखा चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं, डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग इसको टेबल के द्वारा देखेंगे। संयोग है, एक कॉलम में संयोग है और दूसरे वाले जो कॉलम है उसमें है केलों की मात्रा और आमों की मात्रा। केलों की मात्रा और दूसरा आमों की मात्रा। इसको मान लीजिए x वस्तु और इसको मान लीजिए y वस्तु। अब ये संयोग हो गया A B C, मान लीजिए 3 संयोग है। ये संयोग हो गया, यानी वस्तुओं का संयोग। इस वस्तु का संयोग x और y, x और y वस्तु क्या है, केला की मात्रा है और आम की मात्रा है। 1 2 3 10 10 10। अब देख रहे हैं उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो मान लीजिए अगर अनधिमान वक्र में अगर a बिंदु है तो x की मात्रा 1 है और y की मात्रा 10 है, 10 है, तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई, 11 हो गई। जो B संयोग है उसमें
x की मात्रा अर्थात केले की मात्रा 2 है और आम की मात्रा 10 है, यानी a की अपेक्षा b का जो संयोग है वो 10 और 2 का है, अर्थात पहले से a से अधिक है, 12 है। c संयोग हम लोग देख रहे हैं तो x की मात्रा 3 है और y की मात्रा 10 है, तो दोनों का संयोग 13 है। तो देखा जाए तो इसके अपेक्षा ये संयोग अधिक है, यानी x की मात्रा अधिक है और y की मात्रा 10 है। तो इस बिंदु पर उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इसलिए क्या गया है, उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। इसको हम लोग रेखा चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। इसको पुनः एक बार देख लीजिए। ये संयोग है A B C, जिसको बंटल आप बोलते हैं। केलों की मात्रा x, आम की मात्रा y। ये संयोग है, केला की मात्रा 1 है तो आम की मात्रा 10 है। इसका उपभोक्ता उपभोग करता है, ठीक है। तो इसे जो संतुष्टि प्राप्त होती है अधिकतम, उसका बिंदु A होता है। दूसरा जो B संयोग है, x की मात्रा बढ़ जाती है और y की मात्रा पहले जैसी है, तो स्वाभाविक है कि पहले की अपेक्षा इसमें अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। C बिंदु है तो इसमें 3, इसमें 10, तो A और B की अपेक्षा इसमें x की मात्रा ज्यादा है, y की मात्रा 10 है, तो इसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो जो C बिंदु होगा उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। अब इसको हम लोग चाहे तो रेखा चित्र के द्वारा देख सकते हैं। इस पे x वस्तु है, इस पे y वस्तु है। x वस्तु को आप क्या माने हैं, केलों की संख्या, यानी कि केला, और y वस्तु क्या है, आम है। ये IC1, IC2, IC3, यानी इंडिफरेंस कर्व, पहला इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व है, ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व है। आम की मात्रा इसमें 10, ये A संयोग हो गया, ये B संयोग हो गया, ये C संयोग हो गया। ये x हो गया या x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। इन डिफरेंस कर्व के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। बहुत इसकी जो विशेषताएं हैं अनधिमान वक्र की, ये बहुत सिंपल विशेषताएं हैं। इसमें बहुत ज्यादा जो है आपको मेहनत नहीं करनी होगी, यानी कि A संयोग है तो y वस्तु की मात्रा 10 है और x वस्तु की मात्रा वो x1 है। B संयोग है तो x की मात्रा बढ़ जा रही है और y की मात्रा 10 ही है। x3 बिंदु है जो C बिंदु है तो x की मात्रा बढ़ जा रही है, यानी कि इसको 1 और 2, 3 भी हम दे सकते हैं, और y की मात्रा देख रहे हैं समान हो रही है। तो C बिंदु देख रहे हैं उच्च अनधिमान वक्र, जो C बिंदु है, डिफरेंस कर्व 3 जो है उच्च अनधिमान वक्र को
प्रदर्शित करता है। तो ये जो सी बिंदु है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि देने का अधिकतम संतुष्टि जो है प्रदान करता है। इस चित्र से ये प्रदर्शित होता है कि सी बिंदु जो है वो x की मात्रा को बढ़ाया जाता है और y की मात्रा पहले जैसा स्थिर है, यानी a और b संयोग की अपेक्षा सी में वस्तुओं का उपभोग ज्यादा हो रहा है और उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब इसकी तीसरी विशेषता है, तीसरी विशेषता के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी विशेषता अनधिमान वक्र, अनधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, कभी एक दूसरे को नहीं काटते। इसको भी हम लोग रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, इस पे x वस्तु, इस पे y वस्तु। x वस्तु ये अकेला, y वस्तु आम। जो इसमें इंडिफरेंस कर्व होगा एक दूसरे को नहीं काटते। ये दो इंडिफरेंस कर्व हो गया। ये ए हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये माइनस सी बिंदु हो गया। यानी कि पहला वाला जो डिफरेंस कर्व है IC1 है, दूसरा वाला डिफरेंस कर्व IC2 है। तो देख रहे हैं कि जो ए बिंदु है x की मात्रा OX है और y की मात्रा OY है, यानी यहां पर उपभोग हो रहा है। और जो B बिंदु है अगर देखा जाए तो यहां से एक रेखा खींच ली जाए तो y की मात्रा बढ़ जा रही है और x की मात्रा भी बढ़ जा रही है। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है, जो A बिंदु है, ये दोनों एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं। तो वहां पे अगर पहले वाले इंडिफरेंस कर्व देखा जाए, ये पहला वाला इंडिफरेंस कर्व देखा जाए तो A बिंदु है तो x की मात्रा OX है और y की मात्रा OY है, यानी A बिंदु पर उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। अगर यहाँ पर C बिंदु देखा जाए तो x की मात्रा बढ़ जा रही है और y की मात्रा कम हो जा रही है। लेकिन जो B बिंदु है यहाँ पे y की मात्रा बढ़ जा रही है, देख रहे हैं इसका मात्रा बढ़ जा रही है और
इस सी बिंदु पर इतनी मात्रा कम हो जा रही है। तो एक बी बिंदु पर जैसे बी और सी पर देखा जाए तो बी बिंदु पर जो है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है सी की अपेक्षा। लेकिन जो ये बी बिंदु है ये दूसरे डिफरेंस कर्व पर स्थित है। जो बी बिंदु है ये दूसरे डिफरेंस कर्व पर स्थित है, इसलिए ये जो अनुदिमान वक्र है, ये डिफरेंस कर्व है, वो एक दूसरे को नहीं काट सकते। अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ बढ़ा दिया जाए तो x की मात्रा इतनी हो जाएगी, और अगर ये पहले वाले डिफरेंस कर्व पर देखा जाए तो y की मात्रा इतना हो जाएगी। y की मात्रा कितना हो जाएगी? इतना हो जाएगी। और दूसरे वाले डिफरेंस कर्व पर देखा जाए तो y की मात्रा इतना कम हो जाएगी। तो ये दूसरे डिफरेंस कर्व पर हो जाएगा। तो उपभोक्ता को जो है अधिकतम संतुष्टि ऐसी स्थिति में प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि अनुदिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। धन्यवाद। एक और इसकी विशेषताएं हैं, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आप किताब से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। समझ में न आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।